आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 57 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 57 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। अगर कोई मदद चाहिए तो बता दो, मैं कर देता हूँ तुम्हारी मदद। फरहान अपने कफ के बटन बंद करते हूर से पूछ गया तो वो जो आईने के बिल्कुल सामने खड़ी अपनी तैयारी में मगन थी उसकी आवाज़ सुन पड़ती थी। हूर जो कान में झुमका डालने में मसरूफ थी मुकाबले को एक नज़र देख झुमका कान में डाले बालों को झटके से पीछे कर गई। तुम्हें लगता है मैं तुमसे इस बार कोई मदद लूँगी? तुम्हें याद नहीं या अनजान बरहे हो? हूर को अचानक से वो पार्टी याद आई थी फरहान के इलेक्शन जीतने की खुशी में जो लाहौर में रखी गई थी, वो वाली जिसमें ऐसे ही फरहान ने इसको पहले एक बार कहा था। तब हूर ने फरहान को मौका दिया था जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। अभी वो एक बार फिर से फरहान को अपने करीब आने का मौका बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी। जानता हूँ तब तुम्हारा दिल दुखाया था, यकीन करो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। फरहान को वो पार्टी कैसे भूल सकती थी? वो धीरे से बोलते हूर के करीब हुआ तो हूर जो अभी अगले गले में लॉकेट डालने लगी थी उसको खुद के करीब होते देख चुकी। फरहान ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाते हूर के हाथ से लॉकेट पकड़ा था और उसको आईने के सामने करते आराम से उसके बालों को पकड़ते बाएं तरफ हूर के आगे को किए। हूर की सांसें तेज हुई थी, दिल में जैसे मोहब्बत का एहसास उठा था। अच्छा तो तुम्हें अंदाजा है कि तुमने मुझे दुख दिया था? हूर जाने इस पल क्या फरहान से सुनना चाहती थी। वो इसको आईने में से अपने पीछे खड़े देख बोली तो मुकाबल ने भी उसी के अंदाज को अपनाते आईने से उसको देखा था। हाँ मुझे याद है अच्छे से, मैं कुछ भी जल्दी भूल नहीं पाता। अब तुम हमारे बचपन को ही ले लो, देखो मुझे आज भी सब कुछ अच्छे से याद है। बस तुम सब कुछ भूल गई हो। मैं सोचता हूँ क्या कभी तुम्हें कुछ याद आएगा भी या सारी उम्र बस ऐसे ही रहना होगा। फरहान लॉकेट बंद करते ससी सा उसको देखते गोया तो वो अपने बाल पीछे करते दुपट्टा दुरुस्त करने में लगी। मिस्टर फरहान तुम ये बचपन की बातें मत किया करो, तुम्हारे मुंह से मुझे ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वैसे भी मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी वही परी हूँ, तो बेहतर है कोशिश मत करो। उन्होंने बुनवे चकाए बोला और आराम से चूड़ियाँ उठाते सीधी हुई। तुम्हारा दिल जो करता है तुम वही करो, मैंने तुम्हें रोका तो नहीं। इसी तरह अगर तुम्हें याद नहीं है तो बेहतर है खामोश रहो, ऐसे कहकर मुझे तकलीफ मत दो। फरहान ने नरम अंदाज में बोलते उसके हाथ को पकड़ा था और चूड़ियाँ खुद पहनाना शुरू की तो उन्होंने गौर से फरहान को देखा। तुम्हें पता है सब चाहते हैं कि मैं शाह खानदान को उसका वारिस दूँ। फरहान मोहब्बत से उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनाते उसको आईने के सामने करते धीरे से उसको अपने सार में जकड़ गया। यूँ के हूर को बिल्कुल भी समझ न आई थी कि उसके साथ अचानक से क्या हुआ था। हाँ ठीक ही कहते हैं सब, अब तुम्हारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है, मेरी मानो तो तुम जल्दी जल्दी अपना कुछ कर लो। वो जो मुकाबले का सार तोड़ने में मगन थी इसकी बात को सुनते तेजी से जवाब दे गई, जबकि इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था वो क्या बोल गई थी। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? वो जो जैसे ही याद आया कि इसको तो पता ही नहीं कि इसकी उम्र क्या है तो जल्दी से सोच आते ही सवाल पूछा। मेरी 27 साल है। क्यों? फरहान जो अभी अपनी बात आगे बढ़ाने वाला था तेजी से जवाब देते चौंक कर पूछा। क्या? जैसे ही उन्होंने सुना होशियारी से काम लेते मुकाबले से दूर हुई। फरहान उसकी क्या सुन ही शौक हुआ था। इसका मतलब तुम मुझसे ठीक 4 साल बड़े हो। वो साल को खींचते ऐसे बोली जैसे वो जाने इससे 10 या 12 साल बड़ा हूँ। फरहान को तो ऐसा ही फील हुआ था। तो क्या हो गया अगर मैं 4 साल बड़ा हूँ? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं कोई बूढ़ा शख्स हूँ। फरहान को हूर का ऐसे शौक और बोलना अच्छा नहीं लगा था। मेरे लिए तो ये 4 साल भी बहुत बड़े हैं। खैर अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी किस्मत तो तुम्हारे साथ जोड़ दी गई है। अगर कभी यूनी में मेरी कोई दोस्त उम्र पूछे तो प्लीज़ तुम 24 ही बताना। अच्छा? उन्होंने शरारत से बोलते फरहान को मजीद तपाया। अभी बताता हूँ। फरहान जो गुस्से से हूर की तरफ बढ़ा था हूर कहते तेजी से भागी। लो भाई सब लड़कियां मेहंदी के लिए तैयार हो गई हैं, तो नमरीन ऐसे करो तुम नादिया को देखाओ। ब्यूटी पार्लर वाली ने अपना काम खत्म किया कि नहीं? नूर फोन पर टाइम देखते नमरीन से बोली जो तकरीबन तैयार हो चुकी थी। लो भाई आयत मैडम आज आपको हमसे कोई शिकायत तो नहीं? एक नज़र खुद को देख लो फिर बता देना। नूर अभी नमरीन को काम देते मुड़ी थी कि पार्लर वाली जो एक अभी इनके पास मौजूद थी अपना काम खत्म करते नूर को आयत की तरफ इशारा कर गई। आयत ने जल्दी से आंखें खोली थी और एक नज़र खुद को देखा था। इसको तो ये मेकअप भी बहुत लगा था। सब लड़कियों ने फंक्शन के हिसाब से ही कपड़े सेवतन किए थे, मगर इस बार किसी ने फ्रॉक पहनी थी तो किसी ने लहंगा और शरारा। आयत चेयर से उठी थी और अपनी पीली फ्रॉक को देखा था जिस पर गोल्डन और हरे रंग से काम किया हुआ था। कल की निस्बत आज आयत कुछ सुकून में थी क्योंकि उसका लिबास आज कल की निस्बत बहुत बेहतर था। बालों को भी खोलने की बजाय खजूरी चुटिया में बांधा गया था। कमर पर लंबी से काले स्याह बालों की शाख फैली थी। आप ही ये पीछे से गला थोड़ा बड़ा नहीं है? आयत खुद से मजबूर एक बार फिर कोई ना कोई खामी ढूंढ ही लाई थी। उन्होंने सर पकड़ा था जबकि उन्होंने कहकर लगाते माहौल खुशगवार बनाया। ईमान भी दबी सी हंसी में मुस्कुराई थी। आयत तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, इतना तो चलता है। आजकल के फैशन को देखते ही ये कपड़े बनाए थे। अब मुझे इल्म नहीं था, नहीं तो मैं तेरे लिए एक लंबा सा गौन ही बनवा देती, पर्दे वाला। जैसे ही नून ने ये बोला आयत खुद से शर्मिंदा होती नजर झुका गई। ओह आयत कुछ नहीं होता यार, तेरा दुपट्टा तो तेरे पास है ना। तूने जब ये पिन के साथ सर पर टकाया ना तब पीछे से खुद ब खुद ही कवर हो जाएगा।
और तेजी से आयत के पास आई थी, जबकि उसकी बात सुन आयत को जैसे याद आया था कि अभी दुपट्टा तो बाकी है। लड़कियों, और कितना तैयार होना है तुम लोगों ने, जल्दी से नादिया को लेकर चलो, सारे मेहमान इकट्ठे हो चुके हैं। शबाना बेगम ईंधन से नमदार हुई तो सबने जल्दी से अपने आप को एक बार फिर आईने में देखा। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। शबाना बेगम आयत को खामोश खड़े देख नजर उतारते इसको खामोशी से गले लगा गई तो आयत के चेहरे पर हल्के से मुस्कान छाई। हाँ सच, तुम मेरे साथ चलो। शबाना बेगम को जैसे ही कुछ याद आया तो आयत का हाथ पकड़े इसको लेते रूम से बाहर आई। अम्मी, 1 मिनट पहले मुझे मेरा दुपट्टा तो सर पर लेने दें। आयत जो हैरान हुई थी तेजी से बोली, मैं कौन सा तुझे नीचे लेकर जा रही हूँ, चल अपने रूम में जा, खुद ही तैयार होती रहेगी या शोर को भी तैयार होने में मदद देगी। चल। अभी आयत समझी भी ना थी कि शबाना बेगम ने कहते उसको रूम में अंदर की तरफ धकेला तो वो गिरने से बचते अंदर रूम में दाखिल हुई। अम्मी, आयत को सदमे से शौक हुई थी, जबकि तभी शबाना बेगम ने डोर बंद किया था। वो मुँह खोले बंद दरवाजे को घूरना शुरू हुई। अभी वो वैसे होंदों की तरह बंद दरवाजे को घूर रही थी कि अचानक से आहट सुन आयत पीछे को पलटी कि तभी वॉशरूम का डोर खोले बुरहान सर को टॉवल से रगड़ते रूम में आया। आयत की काली स्याह बड़ी आंखें बुरहान के कदमी वॉशरूम का डोर खोले बुरहान सर को टॉवल से रगड़ते रूम में आया। आयत की काली स्याह बड़ी आंखें बुरहान के कदमी जिस्म को देख मजीद बड़ी हुई थी कि बुरहान जो किसी की नज़रों को अच्छे से अपने ऊपर महसूस कर गया, फौरन से डोर की तरफ देखा। बुरहान की नीली आंखें जैसे अपने सामने परी को देख सब कुछ भूल गई थी। वो सर पैर तक नीली आंखें गाड़े आयत को देखना शुरू हुआ तो आयत बुरहान को बड़ी आंखों से देखते हैरान हुई। उसके सीने से पानी की बूंदों को बहते देख तेजी से धड़कते दिल के साथ नजरें डोर की तरफ घुमा गई। यूं कि जैसे ही वो तेजी से घूमी, बुरहान ने गौर से उसको देखा था। वो धीरे से चलते बिल्कुल आने के सामने खड़ा हुआ था और टोल को अपने गीले बदन में फेंकते स्तूपे की तरफ चला। बुरहान समझ चुका था कि आयत उसको ऐसे बिना कपड़ों के देख नर्वस हो गई है। वो अपने डिम्पल कैरी करते उसके अक्स को एक नज़र देख मुस्कुराया। आयत, मेरे कपड़े पास करना प्लीज़। बुरहान, जिसको बहुत अच्छा लगा था आयत का ऐसे नर्वस होना, घबराना, शर्माना, वो शरारत से भरे लहजे में बोला तो आयत जो जाने के लिए डोर के करीब हुई थी, मरते क्या न करते वाली हालत में मुनमुनाई, जबकि छोटे से कदम लेते वो बेड की तरफ बढ़ी थी। आयत भूल गई थी अभी वो बिना दुपट्टा सर पर लिए हुए थी। वो जल्दी से कमीज़ उठाते काली स्याह बड़ी आंखों की पलकों की बार में झुकाए मुकाबले की तरफ बढ़ी। बुरहान जो जानता था आयत इसकी तरफ बढ़ रही है, खुद को आईने में देख मुस्कुराते बॉडी स्प्रे उठाए खुद पर स्प्रे करना शुरू हुआ। ये लो। आयत कमीज वाला हाथ बुरहान के आगे करते ससी से नजर डाले बोली, सॉरी आयत, क्या हुआ मुझे दिखाओ। बुरहान जो खुद पर स्प्रे करते शरारत से आयत की तरफ स्प्रे छिड़क गया था, अभी इसको आंख पर हाथ रखते देख मुकाबले तेजी से इसके करीब हुआ था और सॉरी बोलते उसके आंख को हाथ के फूलों से खोलते फूंक मारना शुरू हुआ। आयत मुकाबले के बदन से उठती खुशबू अपने दोनों से टकराते देख फौरन से आंखें खोले उसको अपने सामने बिल्कुल सामने देख हैरान हुई। मैं ठीक हूँ, वो घबराते फौरन से बोली थी। बुरहान ने गौर से इसके शवाब चेहरे को तका था। ये लें। वो अपनी नज़रों का जाविया बदलते हाथ आगे कर गई तो बुरहान ने आराम से कॉटन की सफ़ेद कमीज पकड़ी और चेयर पर रखी। आयत जो तेजी से मुड़ी थी, बुरहान होशियारी से काम लेते उसके हाथ को पीछे से पकड़ते अपनी तरफ खींच गया। यूं के आयत घूमते उसके हिसाब में कैद हुई। अब कुछ यूँ था कि आयत बुरहान की बाहों में कैद थी, आईने के बिल्कुल सामने थी और बुरहान उसके पीछे उसको बाहों में कैद किए अपना चेहरा उसके शाने पर टका गया। आयत जिसको समझ ना आया था कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ है, अभी काली स्याह बड़ी आंखों को आईने से ही बुरहान को देखते घूरा। देखो हम एक साथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। खुदा की कसम, अगर आयत मुझे अभी इसी पल मौत भी आ जाए ना तो मैं खुशी से तुम्हारी बाहों में मरना चाहूँगा। बुरहान अपनी नीली आंखें आयत पर सामने आईने में गाड़े खोए अंदाज में गोया तो आयत जिसको बुरहान की इस हरकत पर गुस्सा आने वाला था, उसकी बात सुन वो अंदर तक डरी। उसकी सांसें तेज हुई थी, दिल तेजी से धड़का था। उसके मन में खौफ तारी हुआ था, जैसे ये बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती थी। काश कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊँ जहाँ पर मेरे सिवा तुम्हारे पास कोई ना हो। वो गंभीर लहजे में कहते आयत को जैसे अपने सैर में जकड़ रहा था। मोहब्बत भी कैसा जज्बा है, जब भी तुम्हें ऐसे अपने करीब देखता हूँ तो दिल कहता है मोहब्बत फिर से हो गई है। वैसे मैं सोच रहा था इस खूबसूरती में एक चीज़ की कमी है। बुरहान आयत को नर्वस होते देख नजर झुकाते देख अपना दिल और एहसास जज्बात काबू करते नॉर्मल अंदाज में बोलते आयत से थोड़े फासले पर खड़ा हुआ तो आयत ने खुद को आईने में देख मुकाबले की बात का सोचते अपने बालों के पीछे हाथ लगाया जैसे शायद वहाँ किसी चीज़ की कमी हो। बुरहान आयत के अंदाज को देख दिल से मुस्कुराया था। 1 मिनट मैं बताता हूँ। बुरहान जो आयत के बिल्कुल पीछे ही मौजूद था बोलते आयत के एकदम फिर से करीब हुआ था। आयत की सांसें जैसे एक बार फिर से ऊपर नीचे हुई थी। बुरहान ने धीरे से अपना हाथ आयत आगे करते पीछे गले की लंबी तनियों को उठाते आईने से आयत को दिखानी चाहिए। आयत जो जैसे समझ आई जल्दी से पीछे हाथ मारा था। आयत की फ्रॉक का गला पीछे से बड़ा था, गले को सेट करने के लिए जो पीछे तनियाँ लगी हुई थी आयत इनको बांधना भूल गई थी। बुरहान ने आयत को देखते उसके बालों को आराम से उठाते आयत के एक साइड आगे को किए तो आयत बुरहान के हाथ का लम्स अपनी पीठ पर महसूस करते करंट की तरह मचली। बुरहान ने आईने में उसको देख आराम से दोनों तनियों को मिलाए बांध गया तो आयत ने जल्दी से अपने बाल पीछे की तरफ करने चाहे। अनजाने में वो बाल बुरहान के चेहरे से टकराए तो बुरहान आयत के बदन से उठती खुशबू अपने अंदर पड़ते खोया। इससे पहले वो अपना होश खोता बाहर से ऊंची आवाज़ में बेटी की आवाज़ सुन होश में आया और एक सर्द हनकार बढ़ते खुद के जज्बात काबू किए। बुरहान ने आयत को देखते उसका दुपट्टा जो कंधों पर मौजूद था एक पल्ले से उठाते आयत के सर पर टका गया। आयत ने काली स्याह पलकों को उठाते दिल से खुश होते बुरहान की नीली आंखों में देखा था।
मेरी बीवी की खूबसूरती जो इस दुपट्टे के साथ पड़ती है वो किसी और चीज़ के साथ नहीं पड़ सकती। बुरहान के बोले ये अल्फाज जैसे आयत के दिल में उतरे थे। वो आज पहली बार खुद को खुश नसीब समझी थी। अब ये इजाज़त है। बुरहान जो दिल से चाहता था ये पल यहीं रुक जाए, दिल को आयत के सैर से निकालते एक साइड पर हुआ था और आयत को जाने की इजाज़त दी तो आयत जिसके चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट चाहिए थी अपने डिम्पल हल्के से गहरे करते डोर की तरफ गई थी। बुरहान का दिल जैसे इस पल उसके साथ ही जोर से धड़का था। नफरत की दीवार किसी हद तक गिर चुकी थी। बुरहान खुशी से तैयार होना शुरू हुआ था। ईरम जल्दी से नीचे आओ, अगर अभी तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। फिर ना कहना है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती की है। मान जो बाहर से खाना लेकर आया था अभी डाइनिंग टेबल पर रखते ऊंची आवाज़ में बोला था। ईरम जो किताबों में अपना सर मार रही थी सुनकर भी इग्नोर किए बैठी रही। रिंग ईरम अभी मान एक बार फिर से ईरम को पुकार आगे कुछ कहता फ़ोन पर आती कॉल देख मुकाबले चुंका था। नादिया की कॉल, वो मुझे कॉल क्यों कर रही है, वो भी आज के दिन। मान के मन में कितने ही सवाल उठे थे। वो फ़ोन को लेते सोच में पड़ा था जबकि सोचते फ़ोन पिक किया था और कान से लगाते वो घर से बाहर लौटने आया था। दोनों तरफ खामोशी छाई थी। मान इंतजार कर रहा था वो पहले कुछ बोलेगी और नादिया जो सिर्फ एक बार मान की आवाज़ सुनना चाहती थी आंखों में नमी भरे इंतजार में खड़ी हुई थी। नादिया मान जो परेशान हो चुका था धीरे से नाम लेते जैसे उसके दिल की सांसों में बिजली गिरा गया। वो मान के मुंह से अपना नाम सुन दर्द से गुजरी थी। मोहब्बत का दर्द ऐसा ही था, वो मोहब्बत जो पहली बार किसी से ऐसे हुई थी कि चाह कर भी आप उसको ख़त्म ना कर सकते हो। कैसे हो मान? नादिया जो मेहंदी के लिबास में पूरी तरह सजी सनवरे रूम में बैठी हुई थी अभी उठते आंखों को में आह भरते साफ करते नम आवाज़ में पूछ गई थी। मान साफ उसकी आवाज़ में नमी महसूस कर गया था। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मान ने एक बार फिर खामोशी तारीख होते देख पूछा तो नादिया जिसके आंसू आंखों से निकल गालों पर बहे थे सर्द आह भरते मुस्कुराने की कोशिश में हंसी। मैं ठीक हूँ, वो बस इतना ही बोल पाई थी। नादिया मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हो। मुबारक हो तुम्हें। मान धीरे से बोलते नादिया को खुशी से बोला था। मुझे ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही था क्योंकि मैं एक लड़की हूँ ना, जिसकी ज़िंदगी में एक मर्द के बिना गुजारा करना मुश्किल है। वो कर्ब से बोली तो मान को उसकी आवाज़ में कितना ही दर्द महसूस हुआ था। क्या ये छोड़ो, तुम ये बताओ तुम मेरी खुशी में शामिल होने के लिए क्यों नहीं आए? नादिया के अल्फाज और आवाज़ उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो मौजू बदलते बोली तुम मान को जैसे उससे खौफ आया था। नादिया तुम इस शादी से खुश तो हो ना? चाहते हुए भी मान ने फिक्र से पूछा था। इसको लगा था कि जो नादिया शादी करने के लिए तैयार हो गई है शायद वो इसको भूल कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई है, मगर अभी उसकी आवाज़ में दर्द महसूस करते वो फिक्र में मुब्तला हुआ था। खुश? हाँ बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नादिया अपने अल्फाज को जोड़ते बोली तो मान कुछ बेफिक्र हुआ। वो मेरा काम मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था, बस इसलिए नहीं आया। माँ ने सलसी सा सोचते गोया। इरम कैसी है? नादिया ने इरम का याद आते ही दरियाफ्त किया। वो भी ठीक है। माँ ने इस तरह से गोया। तुम्हें पता है मैंने कॉल क्यों किया है? नादिया ने तेज़ी से पूछा तो मान ने फ़ौरन से जवाब पास किया। नहीं मान, मैं अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र में आगे बढ़ने वाली हूँ। मैं चाहती थी कि ज़िंदगी के नए सफ़र में आगे बढ़ने से पहले अपनी पिछले रिश्तों को भी नए सिरे से जोड़ लूँ। इरम को मेरा मैसेज ज़रूर देना कि जो कुछ हमारे दरमियान था वो एक नादानी थी। मैं चाहती हूँ जैसे मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने वाली हूँ तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। इरम बहुत चाहती है तुम्हें। मैंने यूनी में इसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी थी। मैंने बहुत कुछ बोला था इरम को, हो सके तो इसको कहना मुझे माफ़ कर दे। मैं नहीं चाहती कि इसकी कोई आह मुझे लगे। मुझे खौफ आता है मान, मैं नहीं चाहती कि मेरी नई ज़िंदगी में कोई भी मेरे पास्ट का जिक्र हो। डर रही हूँ कि कहीं नई ज़िंदगी में मेरा पास्ट तूफान बन जाए। नादिया ने कर्ब से बोला था। नादिया मैं वादा करता हूँ तुम्हारी नई ज़िंदगी में हमारा पास्ट कभी नहीं आएगा। मैं दुआ को रहूँगा कि ऊपर वाला रब तुम्हारी नई ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ दे जो तुम चाहती हो। तुम्हारे शो तुमसे इतनी मोहब्बत करे कि तुम अपना पास्ट पूरी तरह भूल जाओ। माँ ने दिल से दुआ की तो नादिया जिसकी आंखों से बेआवाज़ कितने ही आंसू गिरे थे उसके अंदर जज़ब हो रहे थे। फ़ोन बंद कर गई। मान लंबा सांस भरते काले आसमान को देख क्या खाना लगा दिया है? इरम जो अभी लौटने आई थी बोलते मान को अपनी तरफ मतवज्जा कर गई। चलो। मान ने गौर से इसको देखा था। आज किसी भी हाल में मुझे आयत को अपने दिल की बात बोलनी है। इस बार या तो बुरहान को बताकर ही रहूँगा कि जमाल शाह किसी के बाप से नहीं डरता। जमाल आईने के सामने खड़े तैयार होते सोचते गोया था। वो तय कर के आया था यहाँ इस शादी में शामिल होने इस शादी में शामिल होने आया था। वो जल्द से जल्द अपने जज्बात आयत पर अया करना चाहता था। वो अब और सब्र से काम लेना नहीं चाहता था। जमाल की किस्मत इसको किस ओर खींच रही थी वो अनजान था। मोहब्बत कभी कभी अधूरे ख्वाबों की तरह बेमायनी भी होती है, ये अभी जमाल को समझना था। वो अनजान था अपनी तकदीर की लिखी कहानी से। मोहब्बत क्या होती है इस बार जमाल शाह की तकदीर इसको बताने वाली थी। मोहब्बत कितने ही इम्तिहान लिख चुकी थी, इस बार खेल नफरत और मोहब्बत के दरमियान खेला जाने वाला था। कितनी ही तकदीर इस मोहब्बत के हाथों बदली थी, कितने ही दिल इस मोहब्बत में हारे थे। जमाल जो तैयार होते रूम से निकला था अभी 2 कदम आगे को लिए थे कि रोने की आवाज़ सुन रुका था। ये कौन रो रहा है? वो ठिठका था। सोचते धीरे से कदम आगे को बढ़ाए थे। रूम का डोर धीरे से हाथ लगाने से खुला था। कमरे में खूब अंधेरा तारी था। नादिया जो फ़ोन बंद होते ही फुट कर
रो गई थी, अपनी सुस्तियों का गला घोंटते खामोश होने की कोशिश में लगी थी। क्यों अल्लाह जी क्यों? ये मोहब्बत मेरी तकदीर में लिखी थी। जब इसको मेरा होना ही नहीं था तो क्यों इसको मेरे दिल में वो मुकाम दिया जो मुझे आज जीने नहीं दे रहा? क्यों इस मोहब्बत का दर्द मेरी झोली में डाला आपने? नादिया जो टूट रही थी रोते मुश्किल से बोली थी। क्यों मैं इस मोहब्बत में अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही? वो पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। कौन है यहाँ? जमाल जो अजनबी आवाज़ वो बच्चे से सुन चुका था, अभी छोटे कदम लेते बालकनी के डोर तक आया था। नादिया की सुस्कियाँ जैसे थमी थी, वो खामोश हुई थी। जमाल ने जैसे ही बालकनी के डोर को हाथ लगाया, वो दूसरी तरफ से लोग था। क्या हुआ तुम्हें? जमाल को जाने क्यों घबराहट महसूस हुई थी। वो बालकनी के डोर से पार खड़ी लड़की को देख सकता था, मगर उसका चेहरा वो बिल्कुल भी अंधेरे में देख नहीं पा रहा था। वो सामने ही खड़ी थी, चांद की रोशनी में उसका साया वो देख सकता था। जमाल ने थोड़े फिक्र अंदाज में पूछा था। कुछ नहीं, नादिया अपने आंसू पोंछते धीरे से बोली तो जमाल ने हैरानगी से सामने खड़ी लड़की को देखा। उसकी हरकत करने से जमाल साफ चोरी की खनक सुन सकता था। देखो, तुम चाहो तुम मुझसे अपने दिल की बात बोल सकती हो। ना तुम मुझे जानती हो और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। कभी कभी अजनबी लोगों से अपना दर्द शेयर कर लेना चाहिए। क्या पता वो अजनबी तुम्हारी दर्द का हिस्सा बन जाए। जमाल जो बखूबी मोहब्बत को लेते उसकी बातें सुन चुका था, अभी वैसे ही खड़े गोया तो नादिया ने नम आंखों की बार उठाई थी। आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते, नादिया कर्ज से बोली तो जमाल बालकनी के जालीदार दौड़ के साथ लगा था। अगर आप मोहब्बत की बात कर रही हैं तो मैं बता दूं, मैं खुद मोहब्बत की कश्ती पर सवार हूँ। जानता हूँ मोहब्बत कैसा एहसास है। जमाल ने हल्के से मुस्कुराते आयत का नूर जैसा चेहरा याद किया था। आप शायद बस मोहब्बत के एहसास को जानते हैं, मगर मोहब्बत में जब आपकी हार होती है शायद आप वो नहीं जानते। नादिया धीमे लहजे में बोली तो जमाल ने थोड़े चूक कर सुना। मैं कुछ ज़्यादा तो मोहब्बत के बारे में नहीं जानता, लेकिन हाँ, जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई पूरी तरह बदल गया हूँ। मैं हर पल सिर्फ उसके बारे में ही सोचता हूँ। ये एहसास मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। जमाल खुशी से चूल लहजे में अपना दिल हाल बयान कर रहा था। क्या वो भी आपसे मोहब्बत करती है? नादिया अजनबी शख्स की बात सुन संजीदगी से दरियाफ्त कर गई। अभी फ़िलहाल मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आज इसको अपने दिल की बात यहाँ बोलूँगा, इसके बाद ही कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पर मेरा दिल कहता है कि वो मेरे हक़ में फैसला देगी। जमाल शौकी लहजे में खोया था। दिल की बात और अपने जज्बात ऐसे अया ना करें, ये दिल धोखा दे सकता है। नादिया को पल में सब कुछ याद आया था। कैसे वो भी मान को लेकर ऐसे सोचती थी। मोहब्बत जब तक दोनों अतराफ ना हो, जीत किसी की नहीं होती। नादिया ने दर्द से बोला तो जमाल ने गौर से ये अल्फाज सुने। लगता है आपने इस मोहब्बत में कोई गहरी चोट खाई है। जमाल नादिया की आवाज़ में वो दर्द दुख सुनकर समझ सकता था। हाँ, इस मोहब्बत ने दिल पर असर किया और दिमाग को ख़राब किया। नतीजा क्या निकला? जिसके पीछे दीवानी हुई थी, मोहब्बत ने इसको किसी और के नाम लिख दिया। मैं खाली हाथ आज भी मोहब्बत के दर्द में मर रही हूँ। नादिया की आंखें एक बार फिर नम हुई थी। हो सकता है वो मोहब्बत ना हो जो तुम्हारी मंजिल होती। मुझे लगता है मोहब्बत की बेहतरीन मंजिल वही है जो उसको दर्द नहीं खुशी दे। जमाल ने सोचते गोया तो नादिया को जैसे जमाल की ये बात अच्छी लगी थी। ये लें, आंसू साफ कर लें। मोहब्बत वही होती है जो बिना कहे ही सामने वाला महसूस कर ले। जमाल रुमाल आगे करते धीरे से बोला तो नादिया ने सोचते रुमाल जमाल के हाथ से पकड़ा था। शुक्रिया। इससे पहले जमाल जाता, नादिया ने अल्फाज अदा किए। मैं दुआ करूँगी जिससे आप मोहब्बत करते हैं, बदले में वो भी आपको चाहे। नादिया ने दिल से गोया तो जमाल को आज पहली बार दिल में खुशी महसूस हुई थी। मेरी भी दुआ है कि आपको सच्ची मोहब्बत जल्दी ही मिल जाए। जमाल ये कहते रूम से गया तो नादिया ने रुमाल हाथ में पकड़े सद आ भरी। आयत अभी पूरी तरह मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं हुई और मैं इतना बदल गया। सोचो जब वो पूरी तरह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई तो मैं तो पूरा ही बदल जाऊँगा। जमाल की खुशी की कोई इंतहा ना थी। इतनी खूबसूरत शाम में तुम्हारे चेहरे पर क्यों 12 बजे हुए हैं? वो जो हॉल में हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियों को देख हया को एक कोने में खड़े देख गई थी, अभी उसके करीब आते पूछा था। पता है मुझे ये शाम बहुत खूबसूरत है। मैं सोच रही थी ये शाम मेरी ज़िंदगी में कब आएगी। ऐसी शाम का वैसे मेरे लिए क्या फ़ायदा है। जिसको बेइंतहा चाहती हूँ वो तो आराम से वहाँ किसी और के साथ डांस करने के लिए तैयार हो रहा है। हया हंकार बढ़ते सद लहजे में आंखों से सामने इशारा कर गई तो हूँ ने चुटकी सी निगाहें दूसरी तरफ डाली। ओह, तो ये मैडम एक्टिंग करते करते कुछ ज़्यादा ही अयान भाई के करीब नहीं होती जा रही। हूर हया के थोड़ा सा और करीब हुई थी और कान में सरगोशी की तरह बोली, इसको छोड़ो, ये बताओ आबिश को अयान के साथ डांस करने से कैसे रोकूं? हया ने हमेशा की तरह आबिश को इग्नोर किया था और ये हया की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी, मगर वो अनजान थी। क्या हया खान इतनी सी बात से परेशान हुई खड़ी हो? अभी देखना तुम्हारी ये दोस्त तुम्हारी मॉडल कज़न के साथ क्या करती है। उन्होंने फर्जी काले झाड़े तो हया के चेहरे पर सरसी से मुस्कुराहट छाई। हूर बोलते एक अदा से चलते अयान और आबिश की तरफ गई थी। हाय हूर, अयान को एक नज़र देख आबिश से बोली तो अयान ने गौर से हूर को देखा। माशाल्लाह, ये हमारी हूर आज इतनी खूबसूरत, क्या इरादा है हूर? अयान ने शरारत से बोलते हूर को आंखें छोटी करने पर मजबूर किया। क्या अयान भाई आप भी ना? आबिश चलो, मुझे तुमसे एक काम है। हूर अयान को जवाब देना चाहती थी लेकिन अभी इसको हया का ये काम करना था। वो आबिश को लेते वहाँ से दूसरी तरफ गई थी। हाँ बोलो आबिश, हूर के साथ चलते पूछने लगी तो हूर ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी। वो मैं पूछना चाहती थी ये हील तुमने कहाँ से ली? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। हूर ने आबिश की हील देखते बात शुरू की। ओ ये तो मैं लंदन से अपने साथ लाई थी। आबिश तो खुशी हो चुकी थी कि किसी ने उसकी जूती को नोटिस किया था।
ओ चलो मैं भी सराहना से बोलूँगी, वो भी मेरे लिए कभी ऐसी हील लेकर आए। हूर ने जल्दी से बात खत्म की थी, मुबादा वो कुछ और ही ना समझ जाए। क्या तुम एक बार घूम सकती हो ऐसे ही? वो मैं तुम्हारी एक वीडियो बना लूँ इस हील के साथ। हूर आबिश से थोड़ा दूर होते अपना फ़ोन लेते ऑन कर गई, साथ ही हाथ से इशारा उसकी हील की तरफ किया था। हाँ क्यों नहीं, आबिश तो पूरी तरह खुश हो चुकी थी। अभी वो घूमी ही थी कि हूर के कहने पर कि वो थोड़ा सा और तेज घूमे। एकदम से चीखते वो नीचे गिरी थी। हया जो अभी देख रही थी कि हूर क्या करने वाली है, आबिश को नीचे गिरते देख खुले मुंह पर हाथ रख गई। हाँ आबिश ये क्या हो गया? हूर जल्दी से फ़ोन बंद करते उसके करीब नीचे बैठी थी। क्या हुआ बेटा? अभी हूर आबिश को उठाती कि शबाना बेगम नाज बेगम करीब आई थी। देखे ना नाज अम्मी, आबिश इस हील की वजह से नीचे गिर गई। हूर इसको शबाना बेगम की मदद लेते नीचे से उठाते खड़ी कर गई तो आबिश ने रोते एक नज़र हूर को देखा था। तुम ठीक हो बेटा? शबाना बेगम ने उसके बाल चेहरे से पीछे करते दरियाफ्त किया तो वो रोते मुश्किल से नाम में सर हिला पाई थी। हूर को उसकी हालत देख दिल में खूब हंसी आई थी। मैं खुद से चल नहीं सकूंगी, मुझे ऐसा लगता है, आबिश ने रोते बोला तो शबाना बेगम और नाज बेगम इसको सोफे पर बैठाते उसका पाँव चेक करने लगी। हूर आराम से अपने हाथ झाड़ते या की तरफ गई थी जो अभी भी भूत बने कोने में खड़ी हुई थी। कैसा लगा मेरा धमाका? हूर हया के हैरान होते चेहरे को तेज शाने चुकाई पूछ गई तो हया ने आंखें फाड़ हूर को गौर से देखा था। तुमने ये कैसे किया? अगर इसको ज़्यादा चोट लग जाती तो? हया हूर के साथ चिपकते सरगोशियों की तरह बोली तो हूर ने हल्के से मुस्कुराते उसके बाजू को पीछे करती अपने बाहों को उसके कंधे पर फैलाया। हया मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम क्यों भूल जाती हो? हम सीक्रेट एजेंट हैं, हूर ने बताते जैसे हया को याद करवाया था। तुमने क्या किया कैसे? मेरा मतलब वो तो आराम से घूमी थी तो फिर गिर कैसे गई? हया ने उलझते पूछा। फर्श देखो, वैसी जगह पर कोई हील में घूम सकता है जैसे वो बेवकूफ़ घूमी थी? उन्हें जैसे ही ये कहा हया को सारी बात समझ आई थी। मेहंदी का फंक्शन पूरी तरह अपने रोज पर जमा हुआ था। मेहंदी का ये फंक्शन बहुत बड़ा रखा गया था। नादिया को सबके सामने सीढ़ियों से नीचे लाते स्टेज पर बैठाया गया था। हर किसी की नज़रों ने गौर से देखा था। सब औरतों ने मेहंदी की रस्म शुरू की थी और बारी बार नादिया के हाथ पर मेहंदी रखते रस्म अदा की थी। आए तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो? चलो बाहर देखो, सब नादिया को मेहंदी लगा रहे हैं, तुम भी चलो। वो जो रूम में बड़े रंग बिरंगे कार्ड उठाते आई थी, आयत को आराम से बैठे देख चिढ़की थी। वो नीचे इस बार हॉल में सब मर्द औरतें एक साथ मौजूद हैं। आयत ने फिक्र से पूछा तो वो तीखी नज़रों से आयत को घूर गई। हाँ सब मर्द वहाँ मौजूद हैं, और क्यों ना होते, घर का फंक्शन है, घर के सब खानदान वाले मर्द ही तो हैं जिनको हर रोज़ हम देखती हैं। इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? उन्होंने बताते पूछा था। और मुझे बहुत खौफ आता है, ऐसा लगता है हर कोई मुझे ही देखता है, मैं क्या करूँ? कुछ खौफ ऐसे मेरे अंदर बैठ गए हैं कि मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकती। मैं कोई डांस वांस नहीं कर पाऊँगी। आयत जो पूरी तरह खौफ में मुबतला हो चुकी थी अभी रोने वाले अंदाज में बोली तो हूर बड़े से कार्ड एक साइड पर रखते आयत के करीब हुई। देखो आयत, मैं जानती हूँ 3 साल पहले वाला खौफ तुम्हारे अंदर आज भी बैठा हुआ है। आयत कभी कभी ना तो तुम्हें इन चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा तो फिर आज ही इस खौफ को अपने दिल से निकाल दो। बुरहान भाई पार्टी में है, आयत पता है वो बहुत चाहते हैं तुम्हें। कभी भी मेरे भाई की मोहब्बत को ठुकराना मत। मैं जैसी मोहब्बत इनकी आंखों में तुम्हारे लिए देखती हूँ वैसी किसी और की नज़रों में नहीं देखती। तुम भूल जाओ कि वहाँ कोई और मत होगा। तुम बस ये याद रखो कि बुरहान भाई तुम्हारे शोहर, तुम्हारे माफिज ही वहाँ मौजूद हैं और कोई नहीं है। निकाल दो हर खौफ दिल से। बस इतना याद रखो कि तुम तैयार सिर्फ एक मर्द के लिए हुई हो और वो तुम्हारा शोहर है। बस तुम्हारा शोहर तुम्हें डांस भी सिर्फ अपने महरम के साथ करना है। हूर धीरे से बोलते आयत को कितना कुछ ही बयां कर गई थी। आयत एक लंबा सा सांस खींचा था। हूर खुशी से उठी थी तो आयत ने अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हूर के हमरा कदम बढ़ाए। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है यार, जर सब शादीशुदा ही डांस करने वाले हैं और हम जैसे कनवारे इनको देख चलने वाले हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? सम्राट अपनी आदत से मजबूर पार्टी में सामने ही डांस करने के लिए सबको तैयार होते देख मुंह बनाते बोला तो जर जो कैमरा ये सबकी वीडियो बना रहा था सर नाम हिलाते दूसरी तरफ गया था। अली तुम्हें भी बुरा नहीं लग रहा? सम्राट आपकी पुश्ते अली के करीब हुआ था। सम्राट मुझे तेरा तो नहीं पता लेकिन तेरे इस भाई ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। अली सामने आयत की बहन आशा को देखते बोला तो सम्राट ने फटी फटी आंखों से अली को गिरा था। मतलब वो शाने चुकाए हैरान हुआ था। वो देख सामने इमली भाभी की सबसे छोटी बहन आशा। अली ने शौकी से बड़े अंदाज में बोला तो सम्राट ने मुंह खुले सामने देखा था। 1 मिनट, तो बोल रहा है कि यान और आयत की बहन? तेरा दिमाग खराब हो गया है अली, तो कैसे ये सोच सकता है? अब तो वो लड़की तेरे खानदान का हिस्सा बन चुकी है। कभी सोचा है अगर ये नुमान भाई को पता चला तो वो कितना मारेंगे तुझे? सम्राट एकदम संजीदा हुआ था। इसको अली से ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना थी। क्या हो गया है तुझे? मैं कौन सा इसको कोई अफेयर चलाने वाला हूँ? मुझे वो अच्छी लगी है। अभी तो सिर्फ दोस्ती करूँगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। अली ने भुनवे चुकाए बोला तो सम्राट ने नाम में सर हिलाया था। वो तेरे भाई की साली है, मत कर ऐसा। सम्राट ने आखिरी बार कोया तो अली ने माथे पर बल डालते इसको घूरा। यार फिर क्या हो गया अगर वो भाई की साली है? देख एक दिन वो भी तो किसी को पसंद करेगी ना, तो वो लड़का मैं बन जाऊँगा तो क्या बुराई है इसमें? अली को सम्राट की बातें अच्छी नहीं लगी तो पूछा। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा इसीलिए बोल दिया, बाकी तेरी ज़िंदगी है, जैसे मर्जी कर। सम्राट बोलते रुका नहीं था, जर की तरफ गया था। इसका कुछ नहीं हो सकता। अली इसको जाते देख हल्के से मुस्कुराते अपने बालों में हाथ डाल दे इनको सेट करते आशा की तरफ गया।